मनुष्य के जीवन को कम से कम कितने शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है? उसमें सर्वांगीणता होनी चाहिए, उसमें समग्रता होनी चाहिए। केवल 3 शब्द। 3 शब्दों में एक शब्द कॉमन रहेगा तीनों में। जीवन यापन, मेरे पीछे पीछे आप दोहराएंगे। जीवन यापन, जीवन सुरक्षा और जीवन उद्देश्य। याद रखना, जिस मनुष्य के, जिस जाति के, जिस संप्रदाय के, जिस राष्ट्र के, जिस देश के जीवन में ये 2 स्थितियां आज भी हैं और जब रहेंगी, वो कुछ नहीं कर सकता। ना वो राष्ट्र, ना वो समाज, ना वो परिवार और ना ही वो चेतना, ना ही वो आत्मा। जीवन यापन और जीवन सुरक्षा के लिए हम सब प्रयत्नशील हैं, निश्चित हैं और पूरे सामर्थ्य के साथ प्रयत्नशील हैं। लेकिन हमारे जीवन से यदि कुछ गया है तो वो है जीवन उद्देश्य। निस्संदेह ये जीवन यापन और जीवन सुरक्षा दोनों अति महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये जीवन यापन और सुरक्षा किस लिए? और जिस दिन हमने इस महत्वपूर्ण बिंदु को अपने मध्य से हटाया, उस दिन क्या स्थितियां आती हैं तो मेरे जैसा युवक कुछ लिखने को विवश होता है। सीधे ही कविता की ओर लेकर के चलता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं और किस विषय पर लिखूं। जब लिखने बैठता हूं तो न जाने कितने विषय आते हो, कौन सी जाते हो। मुझे लगा कि शायद एक विषय को छूते हुए चलते हैं, मातृभू। ये शब्द अपने आप में बड़ा बड़ा गरिमामय है। कविता का शीर्षक है हे मातृभू, आज फिर से कुछ कर जाने को जी चाहता है। यहां से कविता आरंभ करता है और यही इस कविता की भूमिका है और यही पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की आकांक्षा रही होगी। मैं पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी तो नहीं हूं, लेकिन पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी और उनसे पूर्व ऋषिदानंद और उनसे पूर्व दर्शनों, शास्त्रों इत्यादि उनके परमपिता परमात्मा की कृपा और आर्य धनुष्मान जी के बहुत बृहद सहयोग आदि से मैं यहां खड़ा हूं आज कविता सुनता हूं। हे मातृभू, आज फिर से कुछ कर जाने को जी चाहता है, फिर से सनातन पथ पर आ जाने को जी चाहता है। हे मातृभू, आज फिर से कुछ कर जाने को जी चाहता है, फिर से सनातन पथ पर आ जाने को जी चाहता है। हे मातृभू, आज फिर से कुछ कर जाने को जी चाहता है, फिर से सनातन पथ पर आ जाने को जी चाहता है। हे मातृभू, आज फिर से कुछ कर जाने को जी चाहता है, फिर से सनातन पथ पर आ जाने को जी चाहता है। सिसकती फफकती दारुण्य अवस्था को विभू देखूं तो बन खिवैया फिर से बस उतर जाने को जी चाहता है। हे मातृभू, आज फिर से कुछ कर जाने को जी चाहता है। तेरी उन्नति के लिए दान दूं, ज्ञान दूं या फिर समूची आन दूं, निज प्रगति के दृढ़ स्तंभ से ही प्रकाशित होगा अग्रपथ। तेरी उन्नति के लिए दान दूं, ज्ञान दूं या फिर समूची आन दूं। ये सब कैसे होगा? तो उसके लिए पंक्तियां, निज प्रगति के दृढ़ स्तंभ से ही प्रकाशित होगा अग्रपथ। और उसके पश्चात क्या कर्तव्य बनता है? सबकी उन्नति में निहित है कल्याण की ऊर्ध्वगामी यात्रा। इसके लिए ही पुनः संकल्पबद्ध होने को जी चाहता है। हे मातृभू, आज फिर से कुछ कर जाने को जी चाहता है। आज मानवीय मूल्यों का नैतिक स्तर निरंतर गिर रहा। आज मानवीय मूल्यों का नैतिक स्तर निरंतर गिर रहा। उच्च आदर्शों व समस्त सदाचारों सहित वो बिखर रहा। संवेदनशील सजगताओं का भी सुदूर दर्शन हुआ दुर्लभ। फिर से सुने, आज मानवीय मूल्यों का नैतिक स्तर निरंतर गिर रहा।
उच्च आदर्शों व समस्त सदाचारों सहित वो बिखर रहा। संवेदनशील सजगताओं का भी सुदूर दर्शन हुआ दुर्लभ। आज इसके निमित्त फिर से स्वस्ति पाने को जी चाहता है। हे मातृभूमि, आज फिर से कुछ कर जाने को जी चाहता है। तेरी इस करुण व्यथा को देखकर अश्रु झरझर बहते हैं। तेरी इस करुण व्यथा को देखकर अश्रु झरझर बहते हैं। अश्रु बहते हुए तेरी वात्सल्य युक्त कृपा को छूते रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पूरी कविता की आत्मा है इस पंक्ति में। तू अपना स्वभाव जड़ होकर भी किंचित मात्र नहीं छोड़ती। पुनः देखें सभी पंक्तियां। तेरी इस करुण व्यथा को देखकर अश्रु झरझर बहते हैं। अश्रु बहते हुए तेरी वात्सल्य युक्त कृपा को छूते रहते हैं। तू अपना स्वभाव जड़ होकर भी किंचित मात्र नहीं छोड़ती। ये देख मेरा चेतन सहित सचेतन हो जाने को जी चाहता है। हे मातृभूमि, आज फिर से कुछ कर जाने को जी चाहता है। अंतिम अनुच्छेद इस कविता का। तू बृहद ज्ञान का संज्ञान है, विज्ञान है और अनुसंधान है। तू बृहद ज्ञान का संज्ञान है, विज्ञान है और अनुसंधान है। मनुष्यों के लिए तो तू ही अभ्युदय व कैवल्य का विहान है। तू बृहद ज्ञान का संज्ञान है, विज्ञान है और अनुसंधान है। मनुष्यों के लिए तो तू ही अभ्युदय व कैवल्य का विहान है। ये दिग्दर्शन कर पाए वो दर्शन दृष्टि का नितांत अभाव है। ये जो बात कही है इसके लिए ये पंक्ति है। ये दिग्दर्शन कर पाए वो दर्शन दृष्टि का नितांत अभाव है। राजन उसी एकत्व युक्त समत्व में समाने को जी चाहता है। हे मातृभूमि, आज फिर से कुछ कर जाने को जी चाहता है। फिर से सनातन पथ पर आ जाने को जी चाहता है। सिसकती फफकती दारुण्य अवस्था को विभू देखूं तो बन खिवैया फिर से बस उतर जाने को जी चाहता है। हे मातृभूमि, आज फिर से कुछ कर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। इति ओम शम।